जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके बेस पर बहुत सारे एग्जांपल पूछे जाते हैं। सो लुक एट दिस प्रॉपर्टी। तो अगर लाप्लास एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है तो लाप्लास 1/t एफ ऑफ टी का इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस होगा, प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल एग्जिस्ट। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट है। तो हम यहाँ पर RHS से LHS प्रूव करेंगे। तो अगर आप देखोगे हमारा जो राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, दैट इज इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। यहाँ पर याद रखना एफ ऑफ एस क्या है, आपका लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। तो मैं लिखता हूँ इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस क्या है, हमारा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डी एस है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। इसको मैं अभी ब्रैकेट में लिखता हूं और उसके बाहर है हमारा डी एस। अब ये जो इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी है उसको मैं ये ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, तो मैं यहाँ पर अंदर ले जा सकता हूँ उसको। तो ये जो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी उसको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी को अंदर ले लिया, ई रेस टू माइनस एस टी और डी एस उसको मैंने अंदर ले लिया, और एफ ऑफ टी डी टी इसको मैंने बाहर कर दिया। तो एस वाला जो भी था मैंने उसको डी एस के साथ इंटीग्रल में ले लिया। अब इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एस ई रेस टू माइनस एस टी बाय माइनस टी। यहाँ पर लोअर लिमिट एस है और अपर लिमिट इंफिनिटी है, एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, मैंने ये जो -1/t है उसको बाहर लगा दिया। अगर मैं अपर लिमिट इंफिनिटी रखता हूँ यहाँ पर, तो मैं s की जगह पर इंफिनिटी रखूंगा तो ये e रेस टू माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस s की जगह पर s ही रखूंगा तो e रेस टू माइनस एस टी ही रहेगा। और बाद में क्या बचेगा हमारे पास, इसको मैं बंद कर देता हूँ, एफ ऑफ टी डी टी। अब ई रेस टू माइनस इंफिनिटी तो जीरो होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस एस टी और नेगेटिव टाइम्स बचेगा। ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और यहाँ पर एफ ऑफ टी के अपॉन में मैं टी लिख देता हूँ, तो एफ ऑफ टी अपॉन टी और ये डी टी। याद रखना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखते हैं हम, लाप्लास ऑफ एनी एफ ऑफ टी, हाउ विल यू डिफाइन, दैट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ई रेस टू माइनस एस टी के साथ जो भी आता है, एफ ऑफ टी आ रहा है तो उसको हम लाप्लास एफ ऑफ टी लिखते हैं। यहाँ पर ई रेस टू माइनस एस टी के साथ एफ ऑफ टी बाई टी आ रहा है तो मैं इसको लिखूंगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी। तो यही हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। तो मैंने RHS से LHS प्रूव कर दिया। बेस्ड ऑन दिस विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगेगा। तो आप अगर अपने एग्जांपल को देखोगे तो ये एग्जांपल कुछ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी फॉर्म का है। तो यहाँ पर डिवीजन में टी आ रहा है, इसलिए हमें ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगाएं। तो डिवीजन बाय टी लगाने के लिए यहाँ पर जो आप कंपेयर करोगे तो आपका जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, 1 माइनस कॉस टी। तो मैं इसको सेपरेटली लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी क्या है हमारा, दैट इज 1 माइनस कॉस टी। अब इसमें इसका वैल्यू ये है लाप्लास ऑफ, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व कैसे होगा, सो दिस इक्वल्स टू, ये क्या होता है, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस होता है। और एफ ऑफ एस क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो लाप्लास एफ ऑफ टी हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस टी। तो लाप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करो, लाप्लास 1 पे लगा दो और लाप्लास कॉस टी पर लगा दो। 1 का लाप्लास 1 बाय एस, कॉस टी का लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा। तो यही हमारा क्या है, एफ ऑफ एस। तो इसी एफ ऑफ एस को मैं अगर यहाँ रखूँ तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस हमारा 1 बाय एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस है। दोनों में इंटीग्रल में सेपरेट कर दूं तो इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस, यहाँ पर मैं डी एस माइनस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर मैं
2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, है ना। तो अगर 2s का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है तो आप उसका डायरेक्टली इंटीग्रल निकाल सकते हो, है ना। एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है 2s, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब 1/s का इंटीग्रल होता है ln mod s, दोनों s से इन्फिनिटी, तो आप चाहो तो इसको साथ में भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है आप चाहो, क्योंकि आप इसको अलग अलग ना लिखकर एक साथ भी लिख ही सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन ना हो कोई किसी तरह का। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s मुझे ऊपर बनाना है, ठीक है। तो मेरा इसका इंटीग्रल इजीली निकल जाएगा। तो 1/s का इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज ln mod s माइनस 1/2। एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s ऊपर है तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln s स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर लोअर लिमिट s है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो तो ये हो जाएगा ln मॉड्यूलस ऑफ s। ये 1/2 क्या होगा, बाय लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी एस स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर चला जाएगा, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 पावर, मतलब ये अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट s है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है। अब अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ऊपर में s और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर अगर हम रूट से बाहर ले तो ये हो जाएगा s, और अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। सिर्फ इन्फिनिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, है ना। और अब हम अगर अपर लिमिट लगाएं s टू इन्फिनिटी, अब अगर हम अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर s की जगह पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। यानी अब अगर आप लगाओगे लिमिट तो उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, लोअर लिमिट s, अपर लिमिट इन्फिनिटी। तो अब अगर आप अपर लिमिट लगाओगे तो s टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाय इन्फिनिटी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। यानी आप अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पर ln 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट s की जगह पर s रखोगे तो इस एक्सप्रेशन में मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिंपली मिलेगा ln s अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ln 1 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हमारा आंसर। तो क्योंकि ln 1 की वैल्यू 0 हो गई तो हमें मिला ln मॉड्यूलस ऑफ s अपॉन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1। तो यही हमारा आंसर है। ना इन अ सिमिलर मैनर यू कैन सिंप्लीफाई द सेकेंड वन ऑल्सो। तो इसको भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ डिवाइड हो रहा है t पर, तो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर f ऑफ t बाई टी, डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लगेगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारा f ऑफ t है, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर, f ऑफ t हमारा है t माइनस साइन हाइपरबोलिक 5t। तो इसका लाप्लास क्या होता है, दैट इज इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी f ऑफ s ds होता है। बट f ऑफ s क्या होता है, तो f ऑफ s हमारा होता है लाप्लास ऑफ f ऑफ t। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ t हमारा क्या है, t साइन हाइपरबोलिक 5t। तो दोनों में लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, लाप्लास t पर अप्लाई कर देता हूँ और लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 5t पर अप्लाई कर देता हूँ। लाप्लास t का होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, माइनस लाप्लास साइन हाइपरबोलिक 5t का होता है 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो इसी को मैं अगर यहाँ रखूँ तो इंटीग्रल s से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 बाय एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इंटू डी एस। तो अगर मैं 1 अपॉन एस स्क्वायर का अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर को आप एस रेस टू माइनस 2 समझो, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो एस रेस टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी इसका इंटीग्रल होगा माइनस 1 बाय एस। तो मैं इसका इंटीग्रल लिख देता हूँ माइनस 1 बाय एस, माइनस 5 टाइम्स ये जो 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है, इसके लिए एक इंटीग्रल फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख लो 1 अपॉन यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा डी एस, तो इसको मैं ये वाला इंटीग्रल फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज 1 अपॉन 2a, a मेरा 5 है, ln मॉड्यूलस ऑफ एक्स एस माइनस 5 और s प्लस 5, ऐसा आएगा फॉर्मूला इसका। तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो
2 टाइम्स 5 ln mod s माइनस 5 s प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है। और हमारी जो लिमिट्स है इंटीग्रल की वो क्या है, s से इन्फिनिटी है। तो ये 5 तो कैंसिल हो गया। तो अगर आप अपर लिमिट इन्फिनिटी लगाते हो तो ये हो जाएगा -1/∞ माइनस एल एन। यहाँ पर आप क्या करो, s कॉमन लेकर इन्फिनिटी लगाओ लिमिट। यानी मैं बोल रहा हूँ 1 - 5/s अपॉन 1 + 5/s, है ना। या तो ऐसा करो, अभी लिमिट ही मत लगाओ आप, अभी इसको ऐसा क्या ऐसा ही रहने दो और अब लिमिट लगा लो। अब अगर अपर लिमिट लगाओगे, s की जगह इन्फिनिटी लिखोगे तो ये s इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ भी s इन्फिनिटी यानी 1/∞ जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस ln 1 मिलेगा। और हमें पता है ln 1 की वैल्यू भी तो जीरो ही होती है। माइनस अगर अब हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं s, तो यहाँ पर याद रखना s की जगह पर हम s ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो यानी ये क्या होगा, -1/s। और इसमें फिर s कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि s रखने पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये हो गया -1/2 ln मॉड्यूलस ऑफ s माइनस 5 अपॉन s प्लस 5। तो ln 1 की वैल्यू भी जीरो हो गई, तो ये पूरा एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया हमारा। और ये नेगेटिव को हम यहाँ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1/s। और ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 ln mod s माइनस 5 डिवाइडेड बाय s प्लस 5। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप नोट डाउन करना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।